बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूअर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो ये दोस्तों करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए एक और घर का प्रपोजल और इसके साथ साथ आपको इसका घर का 3D एलिवेशन भी दिखाया जाएगा। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको घर के 3D एलिवेशन के साथ साथ इसका 2D प्लान भी दिखाया जाएगा, यानी कि कंप्लीट डिटेल आपको इस घर के बारे में दी जाएगी। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है 45 फीट बाय 60 फीट का, तो आप इसको इजीली अपने प्लॉट के ऊपर बना सकते हैं। या अगर मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर लें या साथ दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करके दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर। तो चलिए जी करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़ को। तो 45 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 60 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, यानी कि घर का ये वाला एलिवेशन आपको 45 फीट चौड़ाई में बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो इसके लेफ्ट साइड पे आपको गेट मिल जाएगा, इसके आगे एक अदद कारपोर्ट मिलेगा, राइट साइड पे आपको 2 अदद विंडोज़ वगैरह मिल जाएंगी और इसी के साथ ही आपको मज़ीद विंडोज़ मिलेंगी। इसके ऊपर इस वाली जगह पे इसका टेरेस आ जाएगा, ऊपर एक अदद मल्टी आ जाएगी और सामने की तरफ एक बॉक्स नुमा आपको खूबसूरत सा इसका घर का एलिवेशन डिज़ाइन किया गया मिल जाएगा। और राइट साइड पे भी आपको एक बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन किया गया शेड वगैरह मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी लाइटिंग वगैरह लगा के एक बहुत ही अच्छी सी लुक इसमें दे सकते हैं। तो चलिए जी इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखते हैं। तो आ जाते हैं इसके एक बार 2D प्लान में, साथ साथ 2D प्लान और 3D एलिवेशन को डिस्कस करेंगे। तो 2D प्लान में आपको इसमें मिल जाएगा, इसमें एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर प्लान में आपको जैसा कि मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड पे इसका कारपोर्च मिल जाएगा, जिसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां अंदर की तरफ पार्क होंगी। इसके साइज़ को देखें तो तकरीबन 15.5 फीट बाय 16 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी। कुछ इस तरह का करके आपको इसमें कारपोर्च मिल जाएगा। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको फ्रंट पे कुछ ओपन मिल जाएगा तकरीबन 4 फीट वाइड का। और जैसा कि आप 3D एलिवेशन में भी देख सकते हैं, आपको पीछे वाली दीवार आपकी आगे वाली दीवार से थोड़ी सी, यानी कि इन दोनों के दरमियान में आपको तकरीबन 4 फीट वाइड का फासला मिलेगा, जिससे आपके घर का एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत सा आपको नजर आएगा। इसके साथ ही जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको स्टेयर एरिया की तरफ। इसका साइज हमारे पास 14 फीट बाई 8 फीट, 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसमें आपको मिलेंगी सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। नीचे एक अदद बाथ आ जाएगा, जिसको अंदर वाले लोग या ड्राइंग वाले लोग इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसकी मेन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि आपको 3D एलिवेशन में भी नज़र आ जाएगी। इस वाली जगह पे आपको इसमें इसकी मेन इंटरेस्ट मिलेगी और ये छोटी सी आपको विंडो भी इसमें मिल जाएगी, जो कि 2D एलिवेशन में इस वाली जगह पे शो हो रही है। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे और बैक साइड पे आपको 3-3 फीट वाइड के पैसेज वगैरह मिल जाएंगे, जिसमें आपकी तमाम की तमाम विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। जबकि आप 3D एलिवेशन में भी इस वाली जगह पे देख सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड पे एक 3 फीट वाइड का पैसेज देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही राइट साइड पे बढ़ेंगे तो राइट साइड पे आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाएगा 14 फीट बाई 13 फीट का, और इसकी भी एक विंडो आपको बाहर की तरफ नजर आ जाएगी, जो कि 3D एलिवेशन में आपको इस वाली जगह पे नजर आएगी। इसके साथ ही आपको राइट साइड पे एक मजीद बेडरूम मिल जाएगा 13 बाई 13 का, 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और इसकी भी एक विंडो आपकी इस वाली जगह पे ओपन हो जाएगी। बैक साइड पे आपको मेन इंटरेस्ट के साथ ही एक मजीद डबल डोर मिलेगा, जो कि ले जाएगा आपको सिटिंग लाउंज एरिया की तरफ 21 फीट बाय 14 फीट का। 21 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और इस वाले बेडरूम के साथ भी आपको ड्रेसिंग और बाथ देखने को मिल जाएगा 5 बाय 5.5 का और 5 बाय 8.5 का। बैक साइड पे आपको किचन इस वाली जगह पे मिल जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे 13.5 फीट बाय 10 फीट का। और आगे आ जाएगा हमारे पास एक पैशियो 13 बाई 4 का, 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और इसमें आपकी सिटिंग लाउंज की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएगा और एक छोटा सा डोर भी हो जाएगा, जिसमें आप इजीली इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। बैक साइड पे आपको 3 अदद बेडरूम मिल जाएंगे। पहला बेडरूम आपको इस वाली जगह पे 13.5 फीट बाय तकरीबन 14 फीट का। इस बेडरूम के साथ ही आपको बैक साइड पे एक अदर ड्रेसिंग मिल जाएगा, जिसका साइज़ है तकरीबन 5 फीट बाय 5 फीट और इसके लेफ्ट साइड पे आपको अटैच बाथ 8 बाय 5 का देखने को मिल जाएगा। इसकी वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन के लिए आपकी लेफ्ट साइड में इसका वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा और इसी के साथ ही राइट साइड पे इस घर का दूसरा बेडरूम, इसका साइज़ हमारे पास 12 फीट बाय 12 फीट, 12 फीट इसकी चौड़ाई, 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसकी भी एक बड़ी सारी सी विंडो आपकी बैक साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएगी, तो इसमें भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास आ जाएगा इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, जो कि आपको मिलेगा कुछ इस तरह का करके और इसका साइज़ हमारे पास 13 फीट बाय 13.5 फीट, 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और इसकी वेंटिलेशन के लिए आपकी एक बड़ी सारी सी विंडो इस वाले पैशियो में ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपको वेंटिलेशन दो तरह से, यानी कि बैक साइड पे भी आपको एक बड़ी सारी सी विंडो देखने को मिल जाएगी।
इसमें आपको सेंटर में मिल जाएगा बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया एक वार्डरोब अलमारी के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी मुख्तलिफ अशिया वगैरह स्टोर कर सकेंगे। और बैक साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ। बाथ का साइज़ हमारे पास 8 फीट बाई 5 फीट, 8 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसकी वेंटिलेशन करने के लिए भी आपको बैक साइड पे एक अलग वेंटिलेटर मिल जाएगा, जो कि इस वाले पैसेज में ओपन हो जाएगा। तो ये वाला पैसेज आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। इसमें आपकी तमाम की तमाम सैनिटरी और सीवरेज का प्लानिंग बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, जिससे फ्यूचर में आपकी बिल्डिंग को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। फर्स्ट फ्लोर आपका आ जाएगा इस वाली जगह पे। सीढ़ियाँ आपको इधर ला के छोड़ेंगी, तो इधर से आप मजीद सीढ़ियों को इस्तेमाल करते हुए ऊपर वाले पोर्शन यानी कि टॉप फ्लोर में जा सकेंगे। स्टेयर हॉल का साइज आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 13.5 फीट बाई 8 फीट। 13.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और हमारे पास छोटी छोटी सी विंडोज़ आ जाएंगी, जो कि आप फ्रंट एलिवेशन में भी देख सकते हैं। कुछ इस तरह की करके आपको इसमें छोटी छोटी सी विंडोज़ मिल जाएंगी, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह भी मिल जाएगी इस वाले स्टेयर हॉल के लिए। साथ ही आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अदर डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप टेरेस में इंटरेस्ट लेंगे। टेरेस का साइज़ हमारे पास 12 फीट बाई 14 फीट। 12 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और साथ ही आपको मेन इंटरेस्ट मिलेगी डबल डोर की सूरत में फर्स्ट फ्लोर में। और जैसे ही आप डबल डोर से अंदर की तरफ इंटरेस्ट लेंगे, तो सामने ही आपको मिलेगा इसमें एक अदर सिटी लाउंज एरिया, जिसका साइज़ हमारे पास 21 फीट बाई 14 फीट। 21 फीट इसकी चौड़ाई, 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। फ्रंट पे आपके पास 2 अलग बेडरूम मिल जाएंगे। पहला बेडरूम आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 13 बाई 13 का, 13 फीट इसकी चौड़ाई, 13 फीट इसकी लंबाई। दूसरा बेडरूम आ जाएगा हमारे पास भी तकरीबन 13 फीट बाई 13 फीट का ही, और इसके साथ आपको अटैच बाथ 5 बाई 7 का मिल जाएगा। अलमारी के लिए कुछ स्पेस स्पेसिफिक आपको इस वाली जगह पे मिल जाएगी। दूसरी तरफ आते हैं तो हमारे पास लाउंज में ही आपको एक कॉमन बाथ देखने को मिल जाएगा। बाथ का साइज़ हमारे पास 5 बाई 10 का, 5 फीट इसकी चौड़ाई, 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में होगा। और एक अदद अलमारी के लिए भी स्पेस मिल जाएगी। सेंटर में आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अदद पैशियो, जिसमें तमाम की तमाम विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी, तो आपको वेंटिलेशन पूरे घर में बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। किचन के ऊपर हमारे पास किचन आ जाएगा 13.5 फीट बाई 10 फीट का। बैक साइड पे आपको बेडरूम मिल जाएगा 13.5 फीट बाई तकरीबन 14 फीट का। और इसी के ही बैक साइड पे आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह भी मिल जाएगा एज इट जैसे आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मिला। सेंटर में आ जाएगा हमारे पास इस घर का 5वां बेडरूम, और इसका साइज़ हमारे पास तकरीबन 12 फीट बाई 12 फीट ही। 12 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके ही साथ हमारे पास आ जाएगा 13 बाई 13.5 का एक मजीद बेडरूम, और बैक साइड पे आपको अटैच बाथ 8 बाई 5 का मिल जाएगा। इसी के साथ ही ऊपर की तरफ आएंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगी इसमें ममटी, और इसी में ही आपको एक छोटा सा स्टोर मिल जाएगा तकरीबन 13.5 फीट बाई 10 फीट का। और ममटी आ जाएगी हमारे पास 13.5 फीट बाई 8 फीट की, जो कि आप 3D एलिवेशन में भी देख सकते हैं। आपको ऊपर वाली साइड पे एक ममटी मिल जाएगी, और इसी के ही बैक साइड पे आपके पास एक स्टोर भी आ जाएगा, जिसमें आप अपनी अशिया वगैरह स्टोर कर सकेंगे। तो ओपन रूफ बाकी आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा। तो ये थी हमारे पास एक वीडियो, जिसका साइज़ था प्लॉट का हमारे पास तकरीबन 45 फीट बाई 60 फीट 10 मरले का। ये एक खूबसूरत सा घर का प्रपोजल था, जिसका हमने आपके साथ 3D एलिवेशन भी शेयर किया। तो 10 मरले में आपको तकरीबन 9 अदद बेडरूम मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से इसकी प्लानिंग की गई है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।